नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरा एक अंजाम दे रहे होंगे। एमपी पुलिस में 12 अगस्त से चलते चलते एग्ज़ाम आज 27 अगस्त तक पहुंच चुकी है और हम आज 18 अगस्त का एक पेपर हुआ था, उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर लगभग क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ रहे हैं। लगभग 30-35 क्वेश्चन का एक जमावड़ा है, उसमें लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। 2-4 क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार रहते हैं, उसी के ऊपर थोड़ा सा रहता है। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज के इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करी है। चलिए, तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? देखो, आपको ये क्लास रोज 8 बजे शाम को मिल रही है। आपको इस क्वेश्चन को पॉज करना है और आपको सोचना है कि आप क्या सोच रहे हैं। उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना है। हम कोई स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को, तो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य का मतलब 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 2 से विभाज्य का मतलब होता है सारी संख्याएं सम संख्या है, मतलब 2 से विभाजित है। 3 से विभाज्य के लिए अंकों का योग करना है, तो अंक का योग शुरू करते हैं। 3, 5, 10, 16 और 2 18। 18 मतलब होता है 3 से भाज्य, मतलब पहला ही उत्तर है। बात ही खत्म, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहला उत्तर मिल गया तो आपका यहीं से खत्म। ठीक है, चलिए। 6 पेंसिल और 6 इरेजर की लागत 33 रुपये और 1 पेंसिल और 1 इरेजर की कीमत 6 रुपये। तो 1 इरेजर की कीमत निकाली। अब आपको क्या निकालना है? 1 इरेजर की कीमत निकालना है। इरेजर की निकालना है मतलब पेंसिल को हटाना है। पेंसिल को हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन में किसका गुणा कर देंगे? 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 से ये कट जाएगा, तो ये तो पूरी कट जाएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 6 का गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पर कितनी है? 5 पेंसिल है, सॉरी 5 पेंसिल, तो इधर 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 पेंसिल में से 5 पेंसिल जाएंगी तो 1 पेंसिल, 1 इरेजर बचेगा, सॉरी। और यहाँ पे 33 है, तो 6 5 कितना होगा? 30। तो 1 इरेजर की कीमत हो जाएगी 3। ये क्लास 10th में एक विलोपन विधि रहती है, उससे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। फिर से आप सोचिए इसको कैसे करेंगे। 5 पेंसिल और 6 इरेजर की कीमत 33। ठीक है, 1 पेंसिल और 1 इरेजर की कीमत आपको 6 रुपये दे रखी है, तो आपको बताना है। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे इरेजर की कीमत निकालनी है तो पेंसिल गायब करनी है। पेंसिल गायब करनी है तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 6 इरेजर में से 5 इरेजर जाएंगे तो 1 इरेजर बचेगा। 6 5 कितना होगा? 30। तो 1 इरेजर बराबर होगा 3। खत्म, यही उत्तर है आपका। इतने सिंपल से क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन कहीं पे कठिन नहीं। एक बैग में 210 रुपये हैं, जिनमें से 1 रुपये के सिक्के, 50 रुपये के, 50 पैसे के सिक्के 25, उनका अनुपात इतना है। बैग में 25 सिक्कों कितने, मतलब रुपये दे रखे हैं। कुल मिला के कितना दे रखा है? 210 रुपये। तो इसका मतलब माना कि 1 रुपये वाले सिक्के 3x है, तो गुणित 1 का गुणा करेंगे तो रुपये आ जाएगा, प्लस 5x 50 पैसे वाले सिक्के हैं, उसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो रुपये आ जाएंगे, प्लस 6x आपके 54 है, यानी 25 पैसे हैं, उसमें आप 1/4 का गुणा करेंगे तो आपके पास है। ये सब पूरा है कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब एग्जाम में कैसे करेंगे उसका भी स्टेप बताऊंगा मैं आपको फास्ट। ठीक है, आप काटेंगे यहाँ पे से तो 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ 2, तो 3 दूना कितना हो गया? 6, 6x 11 और 3 कितना हो गया? 14। कुल मिला के आ गया 14x आपके यहाँ पे आ गया, बराबर 210 हुआ, गुणित 2 हुआ। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 30 हुआ। ये 2 से 2 भी कटा, कितना हुआ? x बराबर 30। अब x बराबर 30, तो 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में थे? 6 अनुपात में। तो 6 तिया कितना हुआ? 18, 180 सिक्के। ठीक है, ये तो हुआ। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है तो एक्स वेक्स वाला मामला अपन खत्म कर देते हैं। आप डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, 3 में 1 रुपये का गुणा किया, प्लस
5 में 1/4 का गुणा किया, 1/2 का गुणा किया, प्लस 6 में 1/4 का गुणा किया और बराबर 210 हुआ। अगर यहाँ पे लघुत्तम ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो 2 ये दिया 6 5 11 और 3 14, 14x यानी 14x बराबर 210 गुणा 2। काटेंगे इसको तो x बराबर 30 आ जाएगा। x बराबर 30 आया, 6 दिया 18। देखो जितनी बार सवाल आप करोगे उतनी बार अपने आप वो सवाल कुछ स्टेप ऐसी छोड़ देगा जिससे आपका समय बचेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा इसका कोई तोड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 तरह के चावल की कीमत 15 रुपये और 20 रुपये की है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, 15 और 20 है। ठीक है, इसको मिश्रण कर दिया और उसको किस अनुपात में मिश्रण किया, 3:2 में मिश्रण किया। तो बताओ मिश्रित चावल की कीमत कितनी थी, इतनी। तो ऑप्शन निकालो ना आप। तो अगर यहाँ पे 18 रखूंगा तो यहाँ पे 20 में से 18 गए तो 2 बचे, गलत। यहाँ 16 रखूंगा तो 15 में से 16 गए तो 1 बचा, ये भी गलत। 15 रखूंगा तब भी नहीं हो पा रहा है। 17 जैसे ही रखा तो आप सोचिए, 17 में से 15 में से 17 गए तो 2, 17 में से 20 में 17 गए तो 3। इसका मतलब होता है ये मेरा उत्तर सही है, 17 रुपये किलो। ठीक है, क्या मेरी बात आपके मन में घर कर पा रही है? हाँ साहब, तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू निकालना है। देखो परीक्षा में पूरा सवाल नहीं लिखना है। 5 दिया 15x, पहले x वाला मामला कर लो, फिर यहाँ पे क्या हो गया 4x और वहाँ कितना है 25x, 15 और 4 कितना हुआ 19, 19 में से 25 गए तो कितना बचा 6x। ठीक, अब ये सब इधर आ गए है ना, तो अब ये सब इधर ले लो। तो यहाँ पे कितना होगा 7 दिया 21 और ये प्लस 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का तो 28 हो जाएंगे और 13 चौक 52, 52 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो साहब बोलोगे 4 और यहाँ पे बचा तो 24 और ये माइनस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो x बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 -4। देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी सर। आप सोचेंगे कि सर जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं, आप शुरुआत में थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको, नहीं तो गलती हो जाएगी, पूरा नंबर जाएगा आपका। x = -4, x = -4, पुट द वैल्यू इन। तो 3x 4 × 12 तो -12 + 7/4, -12 में 7 गए तो 5 और -5/4। पहला उत्तर आपका 5 का कौन सा आ गया, पहला। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? देखिए सवाल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, कोशिश करिए कि किस प्रकार से मैं सोल्व कर रहा हूँ। बहुत सारे सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 14, 18 और 24 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। मेरे को देखो इस बात के बारे में ध्यान रखिएगा, 14 मतलब 7 और 2 से कटना चाहिए, 18 का मतलब होता है 9 और 2 से कटना चाहिए और 24 का मतलब होता है 8 और 3 का कटना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा एक पूरा है मंडल। तो एक बात बताऊं, जो संख्या 2 से कटना चाहिए वो संख्या होती है सम संख्या, तो इसका मतलब होता है पहला तो गलत उत्तर। अब ये सब बचा, देखो जो संख्या 8 से जाएगी, 8 से जाने के लिए पीछे के 3 अंक देखना है और 3 से जाने के लिए तीनों अंकों को योग करना है। 7 को बाद में करेंगे, 7 को चीज बाद में करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे अब ये सारी चीजें। तो अब आप देखिएगा, इसमें आप 8 का भाग यहाँ लगाना चाहते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 36 जा ही नहीं रहा है, 8 एकम 8, 8 तो इन दोनों में तो 8 का ही भाग नहीं जा रहा है, तो फिर होगा कैसे, यहीं से 8 7 56, 8 दूनी 16, यही उत्तर है। 7 की तो जरूरत भी नहीं पड़ी सर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? आप जहां पे आपको सरल लगता है वहां से शुरू करिए, अपने आप चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, ये आपका उत्तर है। समझ पाया पूरी तरह से? अगला सवाल, मोहित 2700 रुपये में पुरानी साइकिल खरीदता है और 500 रुपये उसकी मरम्मत में करता है। इसका मतलब से साइकिल 3200 रुपये में होगी, 3520 रुपये उसने किए, तो कितना भी हो गया 320 रुपये। 320 रुपये उसने किया और ये हुआ 3200 में। ठीक, तो कितने % का लाभ हुआ ये देखना है, 0,000 32 एकम 32 मतलब 10% का लाभ। सिंपल सी बात। अब इतना करने की भी आप देखो कोशिश करो। अब इसी सवाल को जब दोबारा करेंगे, देखो 2700 और 500 3200 यानी 320 का लाभ हुआ, 320 का लाभ हुआ 3200 में, तो परसेंटेज प्रॉफिट हुआ 10%। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12√3। देखो ध्यान रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज होता है, इतना बड़ा नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। A B C
ये इसकी ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं समान है। ये ए है, ये ए है, ये है। इसका पेरीमीटर जो होता है, परिमाप होता है, वो होता है 3a। ठीक है, कितना होता है? 3a। पेरीमीटर कितना होता है? 3a। पेरीमीटर 3a और एरिया होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। परंतु एच के पदों में भी होता है h²/√3। ये दोनों सूत्र होते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी ऊंचाई निकालना है, तो हम इस सूत्र को तो नहीं लेंगे, इसको लेंगे, यानी h² = 12√3। ठीक, यहाँ पे √3 में √3 का गुणा होगा, 3 हो जाएगा, भारतीय 36 और h बराबर हो जाएगा 6। ठीक, अब ये इतना सब आपको समझाने के लिए था सर। ये सवाल मुझे सोल्व करना हो तो इस गोले में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, उसकी ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब h के पदों में मतलब h² = 12√3। यहीं से दिख रहा है, √3 भारतीय 36, 6, खत्म। समझना चाहिए सर आपको। आप मेरी इस गहराई को समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से करना है सर। आपके इस पेपर को मैं खुद सोल्व करता हूँ, किस प्रकार से एक स्टूडेंट सोच सकता है, क्या साइकोलॉजी उसके मन में रहती है, उसी के प्रकार से वर्क करना पड़ेगा। 125 की घात 1/3, यानी इसका मतलब होता है 5 की घात 1/3। 5 की घात 3, घात में घात का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, देखो 5 की घात 3 और उसकी भी घात 1/3, तो इसका मतलब 3 से 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल 5। यहाँ 27 में भी 1/3, तो यहाँ बचेगा केवल 3। 125 की घात 4/3 का मतलब होता है 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 की घात 4। ठीक, यहाँ 15 है तो 15 से निकल सकता है 3 और 5, ये से ये तो कट गया, 5 की घात 4 बची, तो 5 की घात 4 मतलब यही होता है। क्या मेरी बात समझ पाए? कितना सिंपल, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत सवाल है। उसके बाद क्या बचा सर? कुछ भी नहीं बचा। बहुत सारों को ये सवाल बहुत मतलब लगता है और बाप कैसे होगा। अगला सवाल, 8, 12, 16, 28 सेकंड के अंतराल में बजती एक साथ पूर्वाह्न। पूर्वाह्न का मतलब होता है जनरली आपके सुबह की बात बता रहा है वो, है ना, मतलब रात में 1 बजे की बात बता रहा है वो। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 12 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 2 की घात 4 सॉरी, है ना, और 28 को लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2 और गुणित 7। अब इसका एलसीएम निकालना होगा, तो 2 की पावर 4 मतलब बड़ी पावर लेना है, 2 की घात 4 हो जाएगी, गुणित 3 भी लेंगे और गुणित 7 भी लेंगे, यानी 7 × 21, 21 में 16 का गुणा करना है, तो करेंगे 16 एकम 16, 16 दूना 32 और 3 एक 33, 336 सेकंड। 336 सेकंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5, 6, 5 और 30, 300 सेकंड तो पूरे हो जाएंगे, मतलब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, यानी 5 मिनट 36 सेकंड वाला मामला रहेगा। तो 5 मिनट 36 सेकंड वाला तो यही मामला है। 1 बजे बजेगी तो 1:05 में तीनों घंटियाँ एक साथ फिर बजे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? देखिए सवाल बहुत सुंदर होते हैं सर, अगर आप इस पूरे वीडियो को पढ़ेंगे तो ही आपको आनंद आएगा सर। पिछला वीडियो भी मैंने कहा था कि लास्ट वाला सवाल आपका रहेगा, वो क्या रहेगा, आपको पढ़ना है और कमेंट में जवाब देना है। बहुत सारे बच्चे लास्ट तक जा ही नहीं पाए। सर मैं कह रहा हूँ दुनिया का अधूरा ज्ञान, अगर इस वीडियो में अगर कोई भी बच्चा जो 11वें सवाल तक गया हो, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई मुझे लाखों व्यू नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इस वीडियो को पूरा अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को कभी मत देखिए। मतलब आपको जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ते रहिए सर, क्योंकि आप अधूरा ज्ञान दुनिया का सबसे खतरनाक ज्ञान है। अगर आप 10-10 जगह से 15-15 जगह से अगर अधूरा ज्ञान लोगे तो आपका बेड़ा पार नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जो पूर्ण वर्ग हो और 16, 20 और 24 से भाग लगती है। 16, 20 और 24 से भाग लगती है। अब आप सोचो, 16 मतलब 8 और 2 से लगना चाहिए, 20 मतलब 2 और 10 से लगना चाहिए, है ना, मतलब 10 का मतलब 0 होना चाहिए लास्ट में, 24 का मतलब 8 दिए 24 होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे? तो अब आप सोचो
यहाँ पे सभी 2 से लग रहे हैं, सभी 10 से लग रहे हैं, ठीक है। अब 8 से केवल चेक करना है और 3 से चेक करना है। 3 से चेक करेंगे तो 1 और 6 7 ये नहीं होगा। और क्या करना है, सबसे न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम में सबसे पहले 1600 लेंगे, उसके बाद 3600, 3600 6 और 3 9 होते हैं, तो 3 से काम हो जाता है इसका। अब 8 से देख लेते हैं केवल। 8 का मतलब होता है लास्ट के 3 अंक में 8 साथी 56, 4 बज रहा, 8 5 40, इसका मतलब इसका दूसरा उत्तर ये होगा। हमको क्या करना है सर, हमें हमारी एग्जाम ऑप्शनल है, उसी ऑप्शनल के हिसाब से आपको वर्क करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचत फूल के, ऋतु आए तब फल होए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत करेंगे और आज ही आपको फल मिल जाएगा सर। जब हम किसी वृक्ष को कई दिनों तक पानी देते हैं तो डेफिनेटली वो एक उसका मौसम आता है तभी देता है। आप सोचोगे कि मैं आज पानी दे रहा हूँ, आज इसके फल नहीं आया तो पानी देना छोड़ दिया, तो जिस समय सीजन आएगी तब भी फल नहीं आएगा सर। तो फल तो के लिए आपको डेफिनेटली समय देना पड़ेगा, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।